आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपदा प्रबंधन के फ्रेंड्स चैप्टर 5 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि आपदा प्रबंधन के ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, जिसका नाम आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि रेडियो संचार वैकल्पिक संचार माध्यम जो है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार के रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या है? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है फ्रेंड्स, जो रेडियो तरंग होती है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, अर्थात पहुंचाया जाता है। रेडियो तरंग जो है फ्रेंड्स, ये निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मतलब है आवृत्ति से। ठीक है, आवृत्ति जो है फ्रेंड्स वो कभी नहीं बदलती है। और देखिए, रेडियो रिसीवर का किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रख करके हम खास संकेत को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, रिसीवर का मतलब होता है उसको रिसीव करना अर्थात प्राप्त करना। ठीक है, लंबी दूरी से संपर्क साधने के लिए फ्रेंड्स उच्च फ्रीक्वेंसी के तरंग की जरूरत पड़ती है, जबकि अधिक फ्रीक्वेंसी तरंग वाले तरंग का प्रयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। लंबी दूरी के साधने के लिए फ्रेंड्स उच्च फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले तरंग के उपयोग करके हम कम दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर दिया फ्रेंड्स दो टिप्पणियाँ दिया है, लिखना एक पर हैम रेडियो पर टिप्पणी करना है तथा दूसरा उपग्रह संचार पर टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले हम लोग हैम रेडियो पर टिप्पणी करेंगे। हैम रेडियो जो है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का इमेच्योर रेडियो भी इसको कहा जाता है। जो इमेच्योर का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। इसके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बैटरियों या जनरेटरों के द्वारा हो सकती है। हमारे देश में फ्रेंड्स लगभग 1500 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर ऑपरेटर हैं। भारत में फ्रेंड्स यह संचार प्रणाली एक सृजनशील हावी के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है, और हैम रेडियो ने फ्रेंड्स बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इसे वैकल्पिक संचार माध्यम में सबसे अधिक प्रभावशाली अनुभव किया गया फ्रेंड्स। ये एक प्रकार का होता है जो हमें आपदा से बचाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कि उपग्रह संचार क्या है। तो ये फ्रेंड्स अंतरिक्ष में स्थापित जितने भी उपग्रह हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें संचार उपग्रह क्या होता है, प्रमुख होता है। संचार उपग्रह जो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले ही है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेटकॉम जो सैटेलाइट होता है, मतलब कि उस पर क्या होता है उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपग्रह संचार का फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन के लिए होता है। ई का मतलब होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब भी छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता और उसको समझ में नहीं आता है। तो एक बार फिर से देखिए कि ई कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले आप सो करके उठते हैं तो आपके हाथ में जो डिवाइस आता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, जिसको हम लोग मोबाइल के नाम से जानते हैं। मोबाइल हमारा एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। हम बता दें फ्रेंड्स कि ई वेस्ट भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी का अगर मोबाइल खराब भी हो जाता है, अगर छोटा की फोन है तो वो क्या करता है, कीपैड फोन को ऐसे ही बिक देता है, उसका वो कीमत नहीं समझता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी उपकरण बने हैं। इस प्रणाली में फ्रेंड्स रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है और पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि उपग्रह संचार जो होता है फ्रेंड्स हमें आपदा में बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो इसका प्रमुख कारण है फ्रेंड्स कि इसके बाधित होने के पहला कारण आता है केबल का टूट जाना, और दूसरा होता है फ्रेंड्स बिजली आपूर्ति का बाधित होना। ठीक है, और तीसरा होता है फ्रेंड्स संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, क्योंकि कोई भी संचार फ्रेंड्स डिवाइस अगर टूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो वो काम नहीं करता है। ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना फ्रेंड्स, अगर टावर भी मतलब कि नहीं खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सिग्नल देना बंद कर देता है फ्रेंड, जिससे हमारा कनेक्शन कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम का वितरण प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर है कि प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार के माध्यम जो है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित हैं: रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार आदि। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जो रेडियो संचार है वो रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जो हम आपको पहले ही बताए हैं, और इसे
एंटीना द्वारा फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंग जो होती है फ्रेंड्स ये उच्च, निम्न और अत्यधिक फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, ठीक है। और लंबी दूरी से संपर्क साधने के लिए फ्रेंड्स उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंग की जरूरत पड़ती है, और बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली तरंग जो होती है फ्रेंड्स ये कम दूरी के लिए भी कार्य करती है। अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी के फ्रेंड्स जो बेड होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम बेडों के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग हाथ वाला वायरलेस कहा जाता है फ्रेंड्स। हाथ वाला क्या होता है, एक प्रकार वायरलेस होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। हैम रेडियो या फ्रेंड्स एमेच्योर जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना है। इसका संचालन के लिए फ्रेंड्स सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटरों या बैटरियों से आसानी से की जा सकती है। हैम रेडियो ने फ्रेंड्स बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। उपग्रह संचार जो होता है फ्रेंड्स वो संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही है। इसमें जेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेट फोन उपग्रह जो होता है फ्रेंड्स ये आधारित फोन टर्मिनल के लिए उपयोग किया जाता है। इस फ्रेंड्स क्या होता है कि संचार संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फ्रेंड्स मोबाइल और ई कम्युनिकेशन होता है। ई कम्युनिकेशन का मतलब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुनामी के समय सर्वाधिक योगदान किस वैकल्पिक संचार साधन का हुआ है। तो इसमें होता है फ्रेंड्स हैम ऑपरेटर का जो हुआ है संचार साधन बहुत ज़्यादा हुआ है सुनामी के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फ्रेंड्स मोबाइल और ई कम्युनिकेशन, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैम के लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसको इसरो के नाम से भी जाना जाता है। इसरो का नाम आप लोग कौन कौन नहीं सुने आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये हमारे देश की फ्रेंड्स एक अद्भुत संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमेच्योर शब्द का क्या अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स एमेच्योर शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो एमेच्योर शब्द का भी हम बार बार अर्थ बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि इसका अर्थ होता है गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना, ये अर्थ होता है एमेच्योर शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र जो है वो पूर्वी तटीय भाग है, जिसमें गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। देखिए फ्रेंड्स जो चक्रवात होता है ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, जिसमें लोगों के जो खप्पड़ वाले घर होते हैं वो क्या होता है हवा में उड़ जाते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मुख्य प्राकृतिक आपदा के समय दूरसंचार व्यवस्था बाधित हो जाती है, क्यों। इसका उत्तर देगा फ्रेंड्स कि किसी मुख्य प्राकृतिक आपदा के समय जो होता है फ्रेंड्स वो टेलीफोन एक्सचेंज तथा ट्रांसमिशन टावर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसी कारण फ्रेंड्स दूरसंचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। इसलिए आपको फ्रेंड्स सलाह दी जाती है कि बरसात के दिनों में क्या कहता है जब वर्षा ज़्यादा पड़ रही हो उस टाइम आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स कनेक्शन कट जाता है, जिससे आपको बिजली के झटके भी महसूस हो सकते हैं। या कभी कभी फ्रेंड्स आपको बरखा के दिनों में क्या होता है कि फ़ोन से अगर आप बात करते हैं तो आवाज़ कट कट के आने और जाने लगती है, तो इस प्रकार की भी समस्याएं देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भीषण आपदा के समय किस प्रकार की संचार व्यवस्था का होना अनिवार्य है और क्यों। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि भीषण आपदा के समय संचार संपर्क टूट जाते हैं और आपदा प्रभावित प्रदेश को फ्रेंड्स सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स संचार प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है जो हरदम क्रियाशील रहे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। ये आपका आखिरी चैप्टर था जो आपदा प्रबंधन का, हमने इसके टोटल चैप्टर करा दिए। ये छोटा ही चैप्टर था इसलिए इसमें क्वेश्चन कम है, नहीं तो हम आपको पूरा क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी वैसी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।